वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। और हम जो है वो सिमेट्री तक आए थे। ठीक है, हमने सिमेट्री तक देखा था, हम असिमेट्रिक कार्बन तक आए थे। असिमेट्रिक कार्बन जो है वो क्या होता है ये समझने के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको पहले सिमेट्री समझनी पड़ेगी, इसलिए हम सिमेट्री पे आए थे। तो फिर इस सिमेट्री में जब हमने देखा था तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तक हम आए थे और उसके बाद में हमने वो चैप्टर वहाँ पे रोक दिया था, मतलब वो टॉपिक वहाँ पे रोक दिया था। तो वो जो था वो मैंने मॉडल में आपको बोला था, ओके, मॉडल लेके आपको बोला था। और आज वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री से। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने एक बार ये बोर्ड पे देखा था और उसके बाद में मॉडल में आपको मैंने समझाया था। तो अब और एक बार उसको मॉडल में हम समझने का ट्राई करेंगे और उसके बाद में हम अनदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शुरू करेंगे। तो आपको तो सब कुछ पता ही है, सिमेट्री मतलब क्या है। तो समानता बताने के लिए जो कुछ भी हम रेफरेंस लेंगे उसको हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और सिमेट्री मतलब क्या है कि नेचर में अगर तुम देखोगे तो पूरा सिमेट्रिकल होता है। जैसे कि इंसान है, इंसान अगर यहाँ से काट देंगे हम इसको तो आधा ये पार्ट सेम होता है और आधा ये पार्ट सेम होता है, इसको ही सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने देखा था प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो एलिमेंट सिमेट्री जो बताई जाती है वो किस आधार पे बताई जाती है कि एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पास होते हैं कि नहीं, ये हमने देख लिया था। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हमने ये पार्ट देख लिया था। तो यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट था ये कौन से थे, फिर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड वन था एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, थर्ड वन था सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये इतने एलिमेंट्स आपको आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, तो इसमें हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री थोड़ा सा देख लिया था। तो आज हम यहाँ से ही स्टार्ट करने वाले हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, उसके बाद में हम एक्सिस पे जाएंगे और उसके बाद में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री पे जाएंगे। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज यहाँ पे आई बटन में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे वो लेक्चर देख लेना। ठीक है, तो अब सिमेट्री, और सिमेट्री में हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री स्टार्ट कर दिया था और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री से हम जा रहे थे। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नथिंग बट क्या है कि इमेजिनरी प्लेन होता है। क्या होता है? इमेजिनरी प्लेन। तो अब इमेजिनरी अगर प्लेन है तो उसको इमेजिन करना तो पड़ेगा। यहाँ पे हम ये 2D में देख रहे हैं, 3D में मॉलिक्यूल होता है। हर एक चीज़ जो होती है वो रियलिटी में 3D में होती है। ठीक है, यानी अगर हम बोर्ड को इस साइड से देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा ये जो अगर प्लेन है तो ये होता है 2D में। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी उतारेंगे तो वो रहेगा 2D में, पर उसको अगर नीचे से ऊपर से अगर देखेंगे तो वो रहेगा 3D में। जैसे कि अगर कोई अगर पेड़ है तो वो पेड़ को हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा 2D में पेड़। ठीक है, ये जो पेड़ है ये 2D में रहेगा, पर वो ऐसे ओरिजिनल में ऐसे दिखता है क्या? नहीं, उसको ये साइड भी होती है, इधर की साइड, उसको पीछे की साइड भी होती है, उसको ये साइड भी होती है और उसको वो साइड भी होती है। तो ऐसे करके वो ओरिजिनली दिखता है। तो वैसे ही हमारे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स का होता है कि उसमें भी वैसे ही दिखता है। एक साइड हम देख पाते, एक साइड नहीं देख पाते, तो उसको इमेजिन करना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा सिमेट्री का खेल उसी वजह से है। तो यहाँ पे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा था। इसकी डेफिनेशन क्या थी? एन इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन passing through a molecule, passing through a molecule which divide or bisect the molecule in two equal parts। ठीक है, और 2 equal holes। तो इसको हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम में आपको एग्जांपल भी लिया था, हमने कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये हमारा इथेन, एक कार्बन दूसरा कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन। ठीक है, ये अब इथेन है।
तो यहाँ पे इमेजिनरी प्लेन अगर मैंने पास कर दिया तो मैंने आपको 2D में दिखाने के लिए ऐसा ये पास कर दिया था। तो यहाँ पे ये मैच होता है, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H H एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैंने आईना रख दिया, ठीक है, तो ये H और ये H कुछ फर्क आएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही ये H और ये H इसमें भी कुछ फर्क आएगा क्या? नहीं। इसमें भी H, इधर भी H, इसमें फर्क आएगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एक इमेजिनरी प्लेन हम पास कर सकते हैं, यानी ये इमेजिनरी प्लेन यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे सिमिट्री प्रेजेंट है, यहाँ पर सिमिट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिमिट्री प्रेजेंट। कौन सी वाली सिमिट्री है? तो प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब ये प्लेन ऑफ सिमिट्री, ये तो एक वे हो गया, हम 2D में ऐसे दिखाया तो इसको एक वे हो गया। तो अब इसको हम ऐसे अगर लिखेंगे, यहां पे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और ऐसे प्लेन मैंने पास कर दिया। यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, H है, H है, H है, H है। तो अब यहाँ से मैंने ऐसे खड़ा वाला प्लेन पास कर दिया जो कि कार्बन से गुजरता हो, जैसे कि ऐसे इधर से मैंने ऐसे प्लेन पास कर दिया। तो यहाँ पर भी आपको सिमेट्री दिख रही है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पर भी है प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो वैसे ही यहाँ पर ये H एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये H को रिफ्लेक्ट करेगा। तो मतलब यहाँ पे ये ऐसे भी है सिमेट्री। तो आपको यहाँ पे ऐसे ये इमेजिन करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा 2D में है, ठीक है। तो अगर हम मॉडल लेके देखेंगे कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे दिखेगी, तो सपोज ये है हमारा ये मॉलिक्यूल, ठीक है, ये है इथेन आपका, ठीक है। ये बॉन्ड को इग्नोर करो, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर ये पीछे में भी हाइड्रोजन, यहाँ पर पीछे में भी हाइड्रोजन। तो मैं ये कह रहा था आपको कि यहाँ से अगर मैंने इसको ऐसे इधर से काटा, इधर से मैंने ऐसे इसको काट दिया, ठीक है, तो काटने के बाद में ऐसे समझ लो कि यहाँ पे मैंने एक मिरर प्लेन अगर रख दिया यहाँ पर। अब ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मिरर प्लेन है, तो ये एच जो है, एक मिनट आपको दिख रहा है, एक सेकंड देखो अब दिखेगा। तो अब यहाँ पर ये H जो है यहाँ का, वो इस H को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ का जो H है वो इस H को रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ का जो H है वो इस H को रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी, यहाँ से ऐसे काटा तो ऐसी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ऐसा प्लेन है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको ऐसे काट दिया, तो यहाँ से अगर मैंने इधर से इसको ऐसे काटा, यहाँ से इधर से ऐसे प्लेन पास कर दिया, ठीक है। अब ऐसे प्लेन पास करने के बाद में मतलब ये दो हाइड्रोजन और ये बॉन्ड, और इधर से ऐसे प्लेन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, बराबर आपको दिख रहा है। ये यहाँ से मैंने अगर यहाँ से अगर मैंने ऐसे सीधा प्लेन डाल दिया, ठीक है, इसको काटते हुए, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये जो दिख रहा है ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। वैसे ही ये हाइड्रोजन और ये इधर का हाइड्रोजन, ये वाला, ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब ऐसे प्लेन रहेगा जो कि मॉलिक्यूल में से पास होगा, तो वो भी क्या दिखाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसे ही ये दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ऐसा कि जिसमें कोई मॉलिक्यूल ना कटे, और एक होता है ये ऐसा जिसमें मॉलिक्यूल कटता है। तो जिसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल कटते हैं वो होता है सिग्मा एच, और यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल कट रहा है जिसको बोलते हैं सिग्मा वी। तो ये आपका पॉइंट नहीं है, पर आपको समझने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब अगर मैं ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूँ, सपोज यहाँ पर मैंने रिप्लेस कर दिया दूसरे हाइड्रोजन से, यानी दूसरे मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मैंने वो रिप्लेस कर दिया, जैसे कि अब कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं हम, ठीक है। तो अब अगर मैंने
कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, यहाँ पर ले लिया मैंने कोई दूसरा क्लोरीन। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल में प्लेन प्रेजेंट है या नहीं ये हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लेन देखना होगा तो हम ऐसे पास करेंगे तो दिखेगा क्या, क्योंकि यहाँ पर है Br, यहाँ पर है Cl, तो ये प्लेन है क्या, इसमें नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो हम कैसे देख सकते हैं, और तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से ये कार्बन, यहाँ पर है Br, यहाँ पर है Cl, H H H H, तो यहाँ से मैंने अगर ये प्लेन को पास कर दिया ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैंने प्लेन पास कर दिया तो ये H को रिफ्लेक्ट करेगा, ये H को रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो अब वही अगर ये मॉडल में अगर हमको देखना होगा तो अगर मैंने इसको बीच में से काट दिया तो ये रिफ्लेक्ट करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट करेगा। पर यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है क्लोरीन, यहाँ पर है ब्रोमीन, यहाँ पर है क्लोरीन, तो ऐसे मैंने अगर इसको काटा ऐसे, ठीक है, यहाँ से अगर काट दिया तो ये एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे क्या, नहीं, है ना। तो इसलिए मैं अब इसको कैसे काटूंगा, मतलब इसमें से प्लेन कैसे पास करूंगा, ये इधर से, तो इधर से अगर मैंने प्लेन पास कर दिया, यहाँ से जाते हुए ऐसे जाएगा वो, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये दिख नहीं रहा है आपको, यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो आपको ये समझ में आ गया प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखना है मॉलिक्यूल में। तो ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको देखनी होती है, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर एक भी प्लेन पास ना हो तो उसमें हम क्या कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, POS एब्सेंट है। जैसे कि अब ये मॉलिक्यूल है, अब मैं यहाँ पे एक नया मॉलिक्यूल लेता हूँ, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, CH3 और CH3। अब ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। ठीक है, तो अब एक सेकंड, यहां पर मैं लूंगा फ्लोरीन। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है क्या। तो अब मैं अगर यहां से प्लेन पास करूंगा तो यहाँ पे है H, यहाँ पे Br, पास नहीं हो रहा है, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे भी पास नहीं हो रहा है। ठीक है, इमेजिनरी प्लेन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी पास नहीं हो रहा है। ऐसा डाल के देखेंगे, अब वैसा तो डाल दिया, अब यहाँ से ऐसे डाल के देखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये प्लेन तो फेल हो गया, मतलब ये प्लेन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे में डाल दिया मैंने, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है ब्रोमीन, नहीं पास हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, नहीं पास हो रहा है। मतलब दो मॉलिक्यूल को काट के भी ये पास हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बन को काट कर भी ये पास हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे POS एब्सेंट है। समझ में आया आपको। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं, और अगर सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ऐसा लिखना होगा। ठीक है, और सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तो एब्सेंट लिखना होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। आई होप आप लोगों को ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम जो है वो देखने वाले हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर आपको कोई मॉलिक्यूल्स अगर दे दिए जाए तो आप निकाल सकोगे, ऐसे मैं आपसे आशा रखता हूँ, क्योंकि इसके बाद में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, आपको बताना है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा वो आपको करने हैं। तो जब ये तीनों की तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स हो जाएंगे अपने प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये तीनों जब हो जाएंगे तब आपको वो होमवर्क मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे। तो हमारा दूसरा जो पार्ट है, मतलब दूसरा जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे पूरा का पूरा आपको इमेजिन करना होगा।
तो ये भी इमेजिनेशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पे लास्ट इसमें हमने क्या किया था, इमेजिन प्लेन। तो यहाँ पे क्या इमेजिन करना पड़ेगा, एक्सिस। तो ये एक ऐसा एक्सिस होगा कि जिसको रोटेट करने के बाद में हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल फिर से मिलता हो। अब जैसे कि अब मैंने ये H2O मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन, वो रहता है बेन शेप में, ओके, आपको शेप तो पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ओके। तो यहाँ से एक ऐसा एक्सिस पास करना पड़ेगा, यहाँ पे इसकी लोन पेयर, आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लोन पेयर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के बीच में से मैंने ऐसे एक एक्सिस पास कर दिया। क्या पास कर दिया, एक्सिस, कि इसको रोटेट करने के बाद में, इसको घुमाने के बाद में, एक ऐसा घुमाने के बाद में ओरिजिनल स्टेट में वो आना चाहिए, ठीक है। तो सपोज अब मैंने इसको H1 दे दिया और इसको H2 दे दिया। अब ये तो इक्विवेलेंट है, बराबर है, ये H और ये H दोनों सेम है, पर इसको हमको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसको नेम दे दिया कि ये H1 है और ये एक H2 है, ठीक है। तो अब इसको रोटेशन देने के बाद में जो हमको स्ट्रक्चर पता चलेगा तो वो देखेंगे हम। तो इसको मैंने अगर 180 का रोटेशन दिया, 180 का रोटेशन मतलब कैसा होगा कि यहाँ से ये H2 मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे मैंने इसको से पकड़ा और ऐसे इसको घुमाया, तो ये H2 यहाँ पर आ जाएगा और ये H1 यहाँ पर आ जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया, यहाँ पर दे दिया इसको ये बॉन्ड, यहाँ पर लिख दिया मैंने H2 और यहाँ पर लिख दिया मैंने H1, बराबर। तो यहाँ से ये लोन पेयर जैसे कि वैसे, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा ये स्टेट मिला। तो अब ये ओरिजिनल स्टेट है क्या, ये हमारा सवाल है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन जो है उसकी अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो हमारी डेफिनेशन क्या बनती है कि ऐसा इमेजिनरी एक्सिस कि जो पास करने के बाद में आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिले। तो यहाँ से मैंने अगर एक एक्सिस पास कर दिया तो ये H1 है, ये H2 है, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया तो ये H2 उधर से घूम के यहाँ पर आ जाएगा, ये H1 वहाँ पे चला जाएगा। अगर मैंने फिर से इसको ऐसे घुमाया, ठीक है, कितना 180 से, तो यहाँ पे ओरिजिनल आता है क्या मॉलिक्यूल, हम देख लेंगे। तो फिर से ये H1 कैसे चला जाएगा, यहाँ से अगर मैंने यहाँ से एक एक्सिस पास कर दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक्सिस पास कर दिया ये वाला, ठीक है, तो इसको फिर से ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो ये H1 फिर से इसके जगह पे चला जाएगा, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है H1, यहाँ पे रहेगा H2, ये लोन पेयर जैसे कि वैसे दो लोन पेयर, ठीक है। तो ये जो है H1 और H2 ये ओरिजिनल स्टेट में आ गए पहले के, ये देखो यहाँ पर। तो इसको रोटेशन दिया, रोटेशन दिया, तो इसको रोटेशन दिया ऐसे, तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल में आने के लिए कितना टाइम लेता है, मतलब ये एक 180 का रोटेशन लेगा और ये दूसरा 180 का रोटेशन लेगा। तो ये रोटेशन देने के बाद में ये सेम मॉलिक्यूल मिलता है हमको, सेम, ठीक है। रोटेशन देने के बाद में हमको सेम मॉलिक्यूल मिलता है। यहाँ पे रोटेशन मत लिखो, यहाँ पे रोटेशन दे रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे रोटेशन नहीं है, यहाँ पर है रोटेशन, रोटेशन, ठीक है, यहाँ पर है रोटेशन, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये H2O मॉलिक्यूल है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या बोलती है कि ऐसा इमेजिनरी एक्सिस पास करना है कि जो मॉलिक्यूल से जाता हो, मॉलिक्यूल से जाने के बाद में उससे हमको रोटेट करने के बाद में ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलता हो। तो यहाँ से मैंने एक एक्सिस पास कर दिया कि इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, इसको ऐसे पकड़ा, तो उसको अगर मैंने रोटेट कर दिया तो ये H1 H2 की जगह पे चला गया, H2 H1 की जगह पे चला गया, जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने H2 H1 ऐसे लिख दिया, तो इसको फिर से 180 डिग्री से रोटेशन अगर मैंने दिया, ठीक है, 180 डिग्री से अगर मैंने रोटेशन दिया, तो ये क्या करेगा, फिर से हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा H1 और H2। तो जब तक हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल नहीं मिलता तब तक हमको वो रोटेट करना है, और जब वो हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल गया, जैसे कि अब ये पहली बार ये फर्स्ट रोटेशन था और ये सेकंड रोटेशन था, तो ये दो बार रोटेट करने के बाद में हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है सेकंड रोटेशन, ये मिलने के बाद में हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल रहा है, तो यहाँ पे होता है n = 2। तो ये n क्या है ये हम अभी देखेंगे, ठीक है, ये n क्या है अभी हम देखेंगे।
तो इससे हमको एक डेफिनेशन तो मिल रही है कि भाई ये अगर एक्सिस अगर हमने पास कर दिया और उसको अगर रोटेट किया तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलता है। तो हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन की? एन इमेजिनरी एक्सिस ठीक है, आपको दिख रहा है क्या ये कि नहीं दिख रहा है? एन इमेजिनरी एक्सिस आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर। एन इमेजिनरी एक्सिस passing through a molecule, passing through a molecule about which rotation brings back molecule in its original state। ठीक है, an imaginary axis passing through a molecule about which rotation brings back the molecule in its original state। ठीक है कि भाई ऐसा एक इमेजिनरी एक्सिस कि जिसके अलॉन्ग अगर रोटेशन दिया जाए तो वो उसको ओरिजिनल स्टेट में लाके खड़ा कर दे या इंडिस्टिंग्विशेबल रोटेशन दे। एन एक्सिस विच यूज इंडिस्टिंग्विशेबल रोटेशन टू ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ऐसे ये करते हैं, ये रोटेशन जब देते हैं तो यहाँ पर मैंने 2 बार रोटेशन दिया तो मेरे को ओरिजिनल स्टेट आ गया। तो इसको डिनोट किससे करते हैं? मैंने आपको पहले ही बोला था, इसको डिनोट करते हैं Cn से, इसको डिनोट करते हैं Cn से। एक्सिस ऑफ सिमेट्री डिनोटेड बाय Cn, वेयर ये n क्या होता है? तो ये n इज नथिंग बट where n equals to order of axis। कि भाई कितने बार में रोटेट करने के बाद में आपको ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल रहा है, इसको बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, और C क्या होता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अगर वो एक्सिस को मैंने 2 बार रोटेट किया तो मेरे को ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिलेगा, तो इसको बोलते हैं n। तो यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के 2 टाइप्स पढ़ते हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, ये MSc में आएगा। एक होता है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्रिंसिपल, ठीक है, और एक होता है सब्सिडियरी। ठीक है, यहाँ पे 2 होते हैं, यानी कितने फोल्ड में हो रहा है? Cn और Nc, ऐसे ये डिनोट करते हैं। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं सब्सिडियरी। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट है, ये आपको MSc में होते हैं, पर आपको सिर्फ आपके सिलेबस वाइज अगर जाना होगा तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू अ मॉलिक्यूल थ्रू विच रोटेशन गिव्स द मॉलिक्यूल थ्रू विच रोटेशन ब्रिंग्स बैक द मॉलिक्यूल इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो आपको ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं समझ लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा इमेजिनरी एक्सिस की जो पास करने के बाद में आपको आपका ओरिजिनल मॉलिक्यूल फिर से वापस मिल जाए। तो अब अगर ये H2 मैंने कंसिडर कर दिया तो यहाँ पे मैंने अगर इसको रोटेट कर दिया तो ये H2 चला जाएगा इस साइड में, H1 चला जाएगा इस साइड में, तो आपको मिलता है H2, यहाँ पे मिलता है H1। तो इसको फिर से मैंने अगर घुमा दिया तो यहाँ पे मिलता है H1, यहाँ पे मिलता है H2। तो यहाँ पे कितने रोटेशन किए मैंने? 2। फर्स्ट टाइम ये रोटेशन किया 180 का, सेकंड टाइम ये 180 का रोटेशन किया। तो ये 2 बार ये अगर रोटेशन करने के बाद में ये अपने को ओरिजिनल मॉलिक्यूल देता है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर n कितना है? 2। ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे टोटल ये घुमा कितना? तो 360 डिग्री घुमा है। ठीक है, तो 360 इतना घुमा है। तो यहाँ पर n इक्वल्स टू, ये कीमत किसकी होती है?
2 पाएगी। तो यहाँ पर अगर मैंने ऐसा ये H2O मॉलिक्यूल लिया था जो कि था ये ऐसा, ये H, ये 1, ये 2, इसको मैंने रोटेट किया 180 डिग्री से, फिर इसको फिर से मैंने रोटेट किया 180 डिग्री से, तो H2 यहाँ पे चला गया, ये H1 यहाँ पे चला गया, फिर से मैंने इसको 180 डिग्री से रोटेट किया, यहाँ पर मिला ऑक्सीजन, यहाँ पर मिला मेरे को H1, यहाँ पे मिला अपने को H2। तो ये H1 और H2 ये हो गया, ये सेम स्ट्रक्चर मिल गए हमको, ये और ये मिल गए हमको सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सेम स्ट्रक्चर मिलने के लिए हमको कितना रोटेशन करना पड़ा, ये फर्स्ट वाला रोटेशन था, ये सेकंड वाला रोटेशन था। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कितने रोटेशन किए, उसके बाद में फर्स्ट आया ओरिजिनल आया, तो यहाँ पे उसको पूरा घुमाया, तो हर एक चीज कैसे होगी, एक पूरा का पूरा राउंड या सर्कल करने के बाद में जो आया वापस, उसको हम कहेंगे कि भाई वो पूरा घूम गया, कि भाई इसको अगर ओरिजिनल स्टेट में अगर लाना पड़ेगा तो ये पूरा का पूरा घूमेगा, उसके बाद में ये ओरिजिनल स्टेट में आएगा, वैसे ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगा। तो पूरा का पूरा अगर घूमेगा, ठीक है, जैसे कि अब मैंने ये H2O लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये H2 है, तो अब अगर मुझे ये H1 है, ये H2 है, ठीक है, तो ये H1 को इसकी जगह पे लाना होगा, तो इसको मैं कितनी बार घुमाऊंगा फिर, ये देखो ये पहला रोटेशन दिया मैंने, ये ऐसा, ये हो गया पहला रोटेशन, ये आ गया H2 के जगह पे और H1 के जगह पे आ गया H2। तो अब अगर मैं इसको दूसरा रोटेशन दूंगा तब आ जाएगा वो उसकी जगह पे, तो मैंने इसको ऐसा करके दूसरा रोटेशन दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि इसने पूरा का पूरा एक चक्कर काटा, तो वो चक्कर इज नथिंग बट सर्कल। तो सर्कल की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो ये 360 डिग्री ये यहाँ से आता है यहाँ पे, ठीक है, तो 360 डिग्री ये हमारा आ गया। तो अब ये n है, n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो अब ये n अगर हमको निकालना है तो हमने कितनी बार रोटेशन दिया तब जाके हमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला, ये हमको लिखना पड़ेगा। तो ये अगर डिवाइड कर दिया मैंने कि भाई द रोटेशन needed to get original molecule, है ना। तो अगर ये 360 है तो मैंने रोटेशन दिया उसको कि भाई इतना रोटेशन चाहिए, 180 का ये फर्स्ट वाला रोटेशन और 180 का दूसरा वाला रोटेशन, ये इतने दो रोटेशन दिए मैंने, ठीक है। द डिग्री ऑफ रोटेशन, ऐसा कर दो, द डिग्री ऑफ रोटेशन नीडेड टू गेट ओरिजिनल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे कितने डिग्री के रोटेशन दिए मैंने, तो यहाँ पे 180 डिग्री के रोटेशन दिए। तो अगर मैं 360 को इम्प्लाइज दैट 360 को अगर मैं 180 से डिवाइड करूंगा, 180 डिग्री से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर कितना आता है फिर 2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि C2 ये एक्सिस आपका प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है इसको हम कहेंगे C2, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, सब्सिडियरी एक्सिस नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से C2 देता हूँ तो ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल मुझे मिलता है, ये सेम मॉलिक्यूल है। तो C2 ये यानी 180 डिग्री का मैंने दिया तब जाके तुमको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिला। कितनी बार देना पड़ेगा फिर, यहाँ पे ऑर्डर कितनी है इसकी, 2 बार। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम किसी मॉलिक्यूल को यानी H2O मॉलिक्यूल को 2 बार ऐसे घुमाओ तो आपको ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ऐसे ही समझने के लिए अब मैं आपको ये मॉडल में एक बार समझा देता हूँ कि भाई कैसे होता है। तो ये सपोज ये आपका H2O मॉलिक्यूल है, ये H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। तो इसको मैंने अगर ऐसे रोटेट कर दिया तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, तो ये सेम है इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको रोटेट कर दूंगा तो सपोज ये ऐसा है, यहाँ पर ये H1 है, ये H2 है, इसको मैंने रोटेट कर दिया तो इसकी जगह पे ये चला गया और इसकी जगह पे ये चला गया, फिर से मैंने रोटेशन दिया तो इसकी जगह पे ये ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये एक्सिस किधर से पास करना पड़ेगा, यहाँ से, ये ऑक्सीजन से, ये ऑक्सीजन है बीच में और ये लोन पेयर्स होती है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सिस अगर मैंने पास कर दिया बीच में से, तो ये बीच में से ऐसे काटेगा, इमेजिनरी एक्सिस होगा और वो उसको ऐसे रोटेट करेगा। तो द एक्सिस ऑफ एन इमेजिनरी एक्सिस थ्रू विच मॉलिक्यूल कैन बी रोटेटेड टू गेट इट्स ओरिजिनल पोजिशन बैक, ठीक है, इसको कहते हैं
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल ब्रिंग बैक मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए हमको इसको घुमाना पड़ेगा। तो कितनी बार घुमाया हमने? 2 बार। कितने डिग्री से घुमाया? 180 डिग्री से। तो ये 2 बार घुमाया तो ये क्या निकलता है? n, ठीक है। और रोटेशन अगर निकालना होगा तो भी वो वैसे ही निकलता है। तो अब अगर सपोज हमको ऐसे निकालना है, कोई भी अगर मॉलिक्यूल है तो इसको रोटेशन कितना देना होगा, ये अगर निकालना है तो रोटेशन कितना देना होगा, फिर हमको ये समझना पड़ेगा। तो तुम जैसे रोटेशन देना चाहो वैसे रोटेशन दे सकते हो। यहाँ पे 180 का दिया है तो 180 का ही देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर तुमको ऑर्डर अगर अलग दिया तो तुम अलग इसमें से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो उतनी बार उसको रोटेशन देना पड़ेगा। तो अब एक एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं, जैसे कि ये NH3 अमोनिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब सीधा सीधा एक शॉर्टकट भी हम यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे H1 है, H2 है, या H3 है। तो अब मैंने यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकाले, तो इसकी अगर हमको ऑर्डर ऑफ एक्सिस निकालना होगा, ऑर्डर ऑफ एक्सिस, तो मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ इसे n = 3, तो चलेगा क्या? देखते हैं हम कि भाई इसको अगर 3 बार मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये उसकी ओरिजिनल स्टेट में आएगा। देखते हैं हम। तो फर्स्ट रोटेशन दिया मैंने, अब फर्स्ट रोटेशन दिया तो ये H1 है, ये आ जाएगा H2 के जगह पे, और H2 आ जाएगा H1। ये देखो, ये H1 है, ये इसके जगह पे चला जाएगा, ये H2 ये H3 के जगह पे चला जाएगा, और H3 घूम कर H1 के जगह पे चला आएगा। तो मैं अगर ऐसे इमेजिनरी एक्सिस पास करता हूँ यहाँ से और इसको ऐसे घुमा देता हूँ, फर्स्ट रोटेशन दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये H2 जो है वो H3 के जगह पे चला जाएगा, ये H3 जो है वो H1 के जगह पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है तुमको? यहाँ पे मैंने ऐसे रोटेशन दिया इसको, तो ये H1 H2 के जगह पे आ गया, H2 H3 के जगह पे आ गया, H3 H1 के जगह पे आ गया। अब मैंने फिर से, अब ये हमारा एम क्या है कि H1 को H1 के जगह पे ही लाना है ओरिजिनल स्टेट में, ठीक है, ये हमारा एम है। तो मैं फिर से इसको रोटेशन दूंगा, और जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं रोटेशन देते ही रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर है n, यहाँ पर अब ये H1 को मैंने मतलब इसको अगर मैंने फिर से रोटेशन दे दिया तो यहाँ पर आ गया H1, ये H2 चला जाएगा यहाँ पर H2, यहाँ पर आ गया H3, ठीक है। तो ये और एक रोटेशन हो गया। तो अब फिर से मैंने इसको एक रोटेशन दे दिया, तो अब देखते हैं हम क्या मिलता है हमको। तो यहाँ पे है नाइट्रोजन, ये H1 आ गया इसके जगह पे, H1, ये है H2, ये है H3, ठीक है। यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों स्ट्रक्चर जो है ये कैसे आ गए आपके, ये दोनों के दोनों सेम। तो आपको कितने रोटेशन देने पड़े? ये फर्स्ट वाला था, ये सेकंड वाला था, ये थर्ड वाला था, ठीक है। तो अब मैंने डायरेक्ट वहां पे ऊपर में क्या लिख दिया था, n = 3, तो ये ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो गई। तो मैंने डायरेक्ट n = 3 लिख दिया। तो वैसे हम कैसे देख सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल है वो उतने बार में रोटेट करेंगे तो उसके ओरिजिनल स्टेट में आएंगे। तो इसको अगर इसका अब कितने एंगल से रोटेट करना है ये अगर निकालना होगा तो हमारे पास में फॉर्मूला है 360, ठीक है। अब यहाँ पे n = 2, अब ये एंगल निकालना है, एन एंगल थ्रू विच द मॉलिक्यूल कैन बी रोटेटेड टू गेट इट ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एंगल निकालना है हमको, तो 360 एंगल n। अब तुमको क्या पता है यहाँ पर कितनी बार दिया तुमने, 1 2 3, तो अब 3 बार अगर दिया तुमने तो ये एंगल अगर तुमको निकालना है तो तुम कैसे निकालोगे फिर, इम्प्लाइज 360 डिवाइडेड बाय 3 = एंगल। तो ये एंगल कितना आएगा फिर, 36, 120 डिग्री का एंगल आ जाएगा। एंगल = 120 डिग्री। तो यहाँ पर कितने डिग्री का है, फर्स्ट रोटेशन कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। यहाँ पे सेकंड रोटेशन 120 डिग्री का, थर्ड रोटेशन 120 डिग्री का। समझ में आया आपको? तो ये होता है आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कि ऐसा एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस की जिसको घुमाने के बाद में ओरिजिनल मॉलिक्यूल हमको फिर से मिल जाए, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे अगर इसको मॉडल में अगर हमको समझना होगा तो हम कैसे समझेंगे। सपोज ये है तुम्हारा NH3 मॉलिक्यूल, दिख रहा है आपको, ये ऐसे दिखेगा। देखो ये एक हाइड्रोजन है
ये एक हाइड्रोजन है, ये और ये एक हाइड्रोजन है, ऐसे 3 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं समझने के लिए इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दूँ, एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया और इसको ग्रीन कलर से ऐसे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल को इसको ओरिजिनल स्टेट में अगर लाना होगा तो मैं कैसे लाऊंगा, अब ये जो है इसके जगह पे ये जाएगा, देखो ये ऐसे, ये हो गया पहला रोटेशन, ये हो गया दूसरा रोटेशन और ये हो गया तीसरा रोटेशन। तो 3 बार घुमाने के बाद में ये इसके ओरिजिनल स्टेट में आ गया, ठीक है। तो इसके ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए हमको कितनी बार घुमाना पड़ा, 3 बार। तो इससे हमने क्या निकाला, एंगल ऑफ रोटेशन की, इसको कितना एंगल मिला, समझ में आया आपको। इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे भी 2 टाइप्स होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जो कि आपको एमएससी में आएगा। आप सिर्फ अभी जान लो कि वो कौन से 2 टाइप होते हैं। तो एक होता है सब्सिडियरी और एक होता है प्रिंसिपल, ठीक है। एक होता है सब्सिडियरी, एक होता है प्रिंसिपल। तो सब्सिडियरी और प्रिंसिपल क्या होते हैं, तो ये आपको एमएससी में एक और चैप्टर भी है ग्रुप थ्योरी नाम का, वहाँ पे भी ये काम में आएगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 टाइप्स में है, तो एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है सब्सिडियरी। ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और ये सब्सिडियरी। तो प्रिंसिपल मतलब क्या कि जिससे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हिल जाए, और सब्सिडियरी मतलब क्या कि जिससे पूरा मॉलिक्यूल ना हिले, सिर्फ एक एक्सिस से पास हो। जैसे कि अब यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और ये मैंने आपको मॉलिक्यूल दिया था, तो ये अगर मैं ऐसे एक्सिस पास करूंगा कि ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये सिर्फ नाइट्रोजन को घुमाकर ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को घुमा रहा है। पर इसमें से ऐसे भी एक्सिस पास होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक ऐसा एक्सिस पास होगा, एक ऐसा एक्सिस पास होगा, एक ऐसा एक्सिस पास होगा। तो इसको ये छोटे छोटे जो एक्सिस होते हैं ना, इनको कहते हैं C2 एक्सिस। एक यहाँ से पास हो गया, एक यहाँ से पास हो गया, एक यहाँ से पास हो गया। तो यहाँ पे 3C2 रहेंगे, क्योंकि C3 क्या है तुम्हारा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है कि जिससे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हिल जाए। तो कितने ऐसे डाला यहाँ से इस एक्सिस को, ये प्रिंसिपल है तुम्हारा, तो यहाँ से ऐसे डाला कि ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल हिलते हैं, तो इसको इसलिए कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि होता है C3, ठीक है। पर ऐसे मॉलिक्यूल है कि जो दो ही मॉलिक्यूल को हिलाते हैं। अब जैसे कि ये NH, अब मैंने ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये दोनों से पास कर दिया, तो यहाँ पे कितना रोटेशन देना पड़ेगा, 180 का। ये H1 है, ये H2 है, इसको मैंने रोटेट कर दिया, तो यहाँ पे N ये अनशिफ्टेड रहेंगे, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अनशिफ्टेड रहेंगे। तो ये हो गया H2 और ये हो गया H1, ठीक है। फिर से मैंने इसको घुमाया, तो यहाँ पे है N, यहाँ पे है H1, यहाँ पे है H2, H3, 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 H3। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि ये ऐसा, मैंने ऐसे इसको घुमाया, तो ये H3 घुमा ही नहीं है, ठीक है। तो जब ये घुमा ही नहीं है, इसके अलोंग अगर एक्सिस पास हो रहा है तुम्हारा, तो कितने मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे C2 है, सब्सिडियरी एक्सिस, जो कि सब एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है, C3, सब एक्सिस कौन सा है, C2। ये आपको कब आएगा, ग्रुप थ्योरी में, ये अभी का पार्ट नहीं है, ये कब आएगा, एमएससी में। सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है कि ऐसे भी एक्सिस होते हैं। तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं समझता हूँ, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, तो ये हम फिर से लेंगे। पर ऐसे डाउट में रहना नहीं है, ये हमको अभी से पहचान में आना होना कि ये यहाँ पे कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ अगर नहीं समझा तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चैप्टर नहीं आता। सिर्फ डेफिनेशन रट के मत चलो कि भाई ऐसा इमेजिनरी एक्सिस पास हो गया और उससे हमने निकाल दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा कि कितना रोटेशन देना पड़ेगा, कितना ऑर्डर है इसका, एक्सिस ऑर्डर का एक्सिस कितना है, तो ये n भी निकालना पड़ेगा। तो आपको अगर समझ में आता हो तो ही मुझे बोलो कि सर समझ में आ रहा है। वहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे बोलते जाओ कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से लूँगा, नहीं तो वो चला जाएगा आपको उतना पार्ट, ठीक है। करने के लिए मत करो, पूरा मन से करो। ये अगर समझ में आया तो आगे का आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद में और एक सिमेट्री होती है जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री, POS, वो अभी हम लेंगे।